थर्मोमीटर भी रख लिया, आला भी रख लिया, सब कुछ रख ही लिया। आंटी, हाँ आप कहीं जा रही हैं? हाँ, क्लिनिक के लिए निकल रही थी। आंटी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जब भी बात करने का सोचता हूँ हमेशा मम्मी साथ में होती हैं। ऐसी कौन सी बात है जो मम्मी के सामने नहीं कर सकते? आंटी, है कुछ बात। अच्छा, आओ बैठो। हम्म, बताओ क्या बात है। आंटी, पहले तो आप बोली कि डांटेंगी नहीं। अरे बाबा, नहीं डांटूंगी, बताओ ना क्या बात है। आंटी, वो ना, अरे अगर मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? बाद में बीमारी बढ़ गई तो? आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो फिर काजल को कोई परेशानी है क्या? नहीं, मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एकदम ठीक है। तुम्हारे किसी दोस्त को? दोस्त? नहीं, दोस्त को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब भी ठीक है। अरे बाबा बताओ ना। तुम इतने कंफ्यूज हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। और मेरे क्लिनिक जाने का टाइम था ये। आंटी, सॉरी, पर आप प्रॉमिस कीजिए ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अरे बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज तुम बताओ। आंटी, किस करने से बच्चा होता है क्या? व्हाट? तुमने किसको किस कर लिया? आ- वो आपके नीचे किराने वाले शर्मा अंकल है ना? शर्मा अंकल को किस कर लिया? नहीं नहीं, शर्मा अंकल को किसने क्या, उनकी बेटी को। ओह, अब कितने दिन हो गए किस किए हो तुम्हें? 10 दिन। फिर तो तुम गए काम से। हाँ आंटी, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं तो किसी और डॉक्टर को जानता भी नहीं हूँ, मैं सीधे आपके पास आया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ आंटी, मुझे नहीं पता था ना, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे किस कर रहे हो, मुझे बच्चा होगा। तुम हाथ से निकल रहे हो, मैं काजल को बताती हूँ अभी। आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आंटी, ये बात मैंने किसी को पता ना चले इसलिए तो आपको बताइए। कैसे नहीं बताऊं? काजल मुझसे कुछ छुपाती नहीं, मैं उससे कुछ छुपाती नहीं। या हम दोनों की बात नहीं है, मेरी सहेली के बेटे की बात है। आंटी प्लीज़, ये बात मम्मी तक नहीं जानी चाहिए, मुझे क्या पता था कि ऐसा होता है, और मैंने तो कभी की भी नहीं ना, पहली बार किस की है। और तुम्हें शर्म नहीं आई किस वगैरह करने से पहले? तो वो ही मुझे इशारे करके बुलाती थी तो मैं चला गया। मतलब कोई भी लड़की तुम्हें इशारा करके बुलाएगी और तुम चले जाओगे? नहीं, मैं सबके पास क्यों जाऊँगा, मैं बस उसके पास ही गया था। रुको, तुम्हारी मम्मी को तो बताना ही पड़ेगा। प्लीज़ आंटी प्लीज़, मम्मी को मत बताइए, मम्मी को पता चल गया ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, और पापा को पता चल गया ना तो वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। तो फिर तुमने ऐसा करा क्यों? आंटी, वो हो गई ना गलती, पर आंटी इस गलती का कोई तो सोल्यूशन होगा ना। सल्यूशन कुछ नहीं है, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा। मम्मी आप भी ना, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, फिर आप मम्मी को क्यों बताओगे? अरे तो तुम गलत कर रहे हो ना। ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, तुम्हें स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। ये क्या है, किस विस में लगे हो तुम? आंटी, वो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, बोले थे तू टेंशन मत ले, हो जाता है, इस उम्र में तो ये सब चीज़ें आम बात है। अभी तो तुम जस्ट 12th क्लास में गई ही हो और अब तुम्हारा ये हाल है अभी से। आंटी, वो भी तो मेरी क्लासमेट है ना। तुम अभी से क्लासमेट के चक्करों में उलझ गए, 12th कैसे पास करोगे तुम? आंटी, अब नहीं करूँगा। काजल को बताए बिना ना मैं नहीं रह सकती। आंटी प्लीज, मम्मी को मत बताइए ना। तुमने फोन छीना मेरे हाथ से, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक काम करो, तुम ये फोन रख लो, ये वैसे भी क्लिनिक का फोन है। आंटी प्लीज, आंटी। आज तो इसको बता के रहूंगी। आंटी प्लीज मत कीजिए ना। क्यों ना करूं? ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, तुम ये सब कर रहे हो लौंडियाबाजी। आंटी, ये सब चीजें तो आजकल नॉर्मल है ना। नॉर्मल? तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है? ठीक है, तुम्हारी मम्मी को बता देती हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा। आंटी, मम्मी को मत बताइए ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिए आंटी, एक आप ही तो हैं,
जो इन सब चीज़ों को समझती हैं, और मेरे पास कोई दूसरी डॉक्टर भी नहीं है जिससे मैं जाके इलाज करवा लूँ। तुम्हें किराने वाले की बेटी मिली थी किस करने के लिए? पूरे दिन तो वो तंबाकू चबाई रहती है, ऊपर से वो जाने क्या क्या नहीं नशे करती, वही मिली थी तुम्हें? क्या वो ये सब करती है? तुम्हें समझ में नहीं आया? उसके दांत देखे हैं तुमने कभी? हाँ, हंसती है तो बीच में उसके गैप गैप तो रहता है दांतों में, मैंने देखा है कई बार। और तुम्हें यही लड़की मिली थी, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा पता है कितना गुस्सा करेगी। आंटी, अब आप भी मुझे बताइए ना, इसका क्या समाधान निकालूं? देखो, समाधान तो इसका कुछ है नहीं। फिलहाल अगर तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ भी ना बताऊं, तो उस लड़की से दूर रहना शुरू कर दो। और मैंने तुम्हें दोबारा उस लड़की के आसपास देखा या उस दुकान पे जाते हुए देखा, तो तुम्हारी मम्मी को बताने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आंटी, पर हमारे घर के बगल में तो और कोई किराने वाली दुकान भी तो नहीं है ना? और भी बहुत सी दुकानें हैं, बहाने मत बनाओ, ठीक है? चौहान की दुकान है, वहां चले जाया करो, जरूरी नहीं है कि तुम वहीं जाओगे। और वो आज के बाद मैं जाते देखूंगी तो मैं तुमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करूंगी, सीधा जाके तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगी। आंटी, वो थोड़ा सा सस्ते में सामान दे देती है ना, इस वजह से। हाँ, सस्ते में तुम्हें देगी ही सामान, तुमसे लोल्लो चप्पो जो करना है उसको। कभी कभी तो फ्री में भी देती है। देखो, फ्री के चक्कर में ना और सस्ते के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझे? तुम्हारी स्टडीज पे असर पड़ेगा। खैर, तुमसे क्यों बहस कर रही हूँ, मैं फोन लगाती हूँ तुम्हारी नहीं मम्मी को। आंटी, ऐसे तो मानोगे नहीं तुम। आंटी, अब मैं कभी नहीं जाऊँ दुकान पे। ये जाओगे? नहीं, कभी नहीं। ये मेरा लास्ट है। अब आज के बाद ना मैं उस दुकान पे कभी नहीं दिखूंगा। ये तुम्हारी लास्ट गलती होनी चाहिए, समझे तुम? आंटी, पर एक बार तो जाना पड़ेगा ना, क्या करने जाना है? दवाई देने के लिए। अगर बच्चा हो गया तो। देखो, अब कभी नहीं जाना है, भूल जाओ उसको और उस चीज को, समझ में आया? जी। और दोबारा उसकी दुकान पे तुम मुझे दिखे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। और वैसे भी तुम्हें ये सब करना था तो काफी अच्छी लड़कियां रहती है इस कॉलोनी में तुम्हारे आस पास, तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं दिखा? नहीं, वो क्या है ना कि और लड़कियां जल्दी पटती ही नहीं। किराने वाले अंकल की लड़की जल्दी पट गई। हाँ, वो तो पटेगी ही, कहाँ काली सी जिसके दांत खराब है। नहीं, इतनी भी काली नहीं है वो। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या? हाँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में ख्याल? कौन सा ख्याल, कैसा ख्याल? अब जब तुम उस किराने वाली की बेटी के साथ जा सकते हो तो मुझ में क्या बुराई है? मतलब आपका कहना है कि मैं आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। नहीं नहीं आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। मतलब आप मेरी मम्मी की दोस्त हैं। तो क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, तुम्हारी भी तो दोस्ती बनना चाह रही हूँ। देखो, मेरे साथ दोस्ती करने से तुम्हारे कई सारे फायदे हैं, फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, महंगे से महंगा, तुम जो चाहोगे मैं सब कुछ लाके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। आंटी, पर मुझसे ये शायद नहीं होगा। हम्म, उस गुटके चबाने वाली को तो 1 मिनट में किस कर लिया तुमने, तब नहीं सोचा ये तुमसे नहीं होगा? हाँ, ना मैं कोई गुटखा चबाती हूँ, ना मैं कोई नशे करती हूँ। मुझे किस करने में तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, या मुझसे दोस्ती करने में तुम्हें 10 बार सोचना पड़ रहा है? वाह वाह वाह, वो करती क्या है और मैं कहाँ डॉक्टर हूँ, फर्क तो देखो। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसमें और आप में बहुत फर्क है, पर आप कहाँ, वो कहाँ? तो वही तो सोचो, मैं कहाँ वो कहाँ। तुम वही तो नहीं सोच रहे, वही तो दिमाग नहीं लगा रहे अपना। पर आप तो मुझसे बड़ी भी हैं ना। तो क्या हो गया, सिर्फ बड़ी तो हूँ, उम्र की तो सीमा है हमारे बीच। मैंने अभी उसको किस किया तो बच्चा हो गया। मतलब अगर आपको कुछ करूँगा तो फिर कुछ और हो गया तो? देखो, उसको किस करके तुम परेशान घूम रहे हो कब से, और मुझे किस करने के बाद तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ ना। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं बिल अपने पति पे फाड़ दूंगी। लेकिन आंटी, क्या क्या गारंटी कि आप ऐसा करेंगी? देखो, तुम प्यार से नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे तुम्हारी मम्मी को फोन करके तुम्हारी सारी हरकतें बतानी पड़ी। नहीं आंटी,
मैं मैं ना तैयार हूँ, पर ऐसे नहीं, मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। उस गुटखा खाने वाली को किस करने से पहले हिचकिचाहट नहीं हुई तुम्हें? मुझसे हिचकिचाहट हो रही है? आंटी, वो नहीं कहता कि हो क्या हो? अरे, यहाँ चले जाओ, अटैच वॉशरूम भी है। हाँ, ठीक है। बकरा आज फंस गया जाल में। होलिए हल्के। जी आंटी। तो बताओ, अभी करोगे किस या बाद में? आंटी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा? क्यों? टाइम की क्या जरूरत है? आंटी, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं ना। वो मैं सोचा था पहले उधर का मैटर क्लियर कर दूँ। अरे बाबा, किस करने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक रोमांस का हिस्सा है। क्या? हाँ। किस करने से कुछ भी नहीं होता? अरे किस जस्ट लोग फीलिंग में करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बात है ना कि तुम मुझे बहुत दिनों से पसंद थे। बस मौका ढूंढ रही थी। आज मौका हाथ लगा तो मैंने अपनी दिल की बात रख दी तुम्हारे सामने। मतलब आपको मैं पसंद था? हाँ, तुम मुझे बहुत दिनों से पसंद हो। बस सोच रही थी कैसे बोलूं कैसे बोलूं, पर आज मौका मिल ही गया। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती, तुम्हारी मम्मी मेरी दोस्त है। उन्हें कुछ पता चलता तो बहुत दिक्कत हो जाती, उनके दिल को ठेस पहुंचती। आंटी, मम्मी आपकी दोस्त हैं। अगर आप मुझसे रिश्ता बढ़ाती दोस्ती का तो शायद मैं कर लेता। मुझे लगा तुम्हारा ध्यान पूरे दिन स्टडीज में लगा रहता है, तुम तो लड़कियों से कोसों मीलों दूर रहते हो। पर मुझे क्या पता था, तुम तो ये किराने वाले की बेटी को फंसा के बैठे हो, वो भी गुटकेबाज को। आंटी, पता नहीं था मुझे कि वो ऐसी है, वरना मैं तो उससे दोस्ती क्या, मैं तो उसके आसपास भी नहीं भटकता। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। कभी कभी हर किसी से गलती हो जाती है। तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा क्या ख्याल है आंटी, आपने अब क्लियर कर ही दिया है कि आप मुझे पसंद करती हैं। वैसे मेरे मन में तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं आपको कभी पसंद करूँगा या फिर आप कभी मेरे इतने करीब आएंगी। कोई बात नहीं, अब आ जाती हूँ करीब। और वैसे भी अभी तो मौका भी है करीब आने का। तो लगता है आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। अब क्या करूं, दिन भर इतना क्लिनिक जो चलाती हूँ, और डिग्रियां भी ले रखी है मैंने तो। तो आंटी, आपको तो वैसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा ना? हाँ, एक्सपीरियंस तो है मुझे। लाइक किस किस तरीके का? वो सब मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी। इतनी डिटेल्स में बताने से कोई फायदा नहीं है। बताइए ना, मैं भी तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। अब देखिए ना, जैसे आपसे पता चला कि किस करने से बच्चा नहीं होता, पर उसने तो मुझसे कहा था कि किस करने से बच्चा हो जाता है। अरे उस बेवकूफ लड़की को ना तंबाकू खाने के सिवाय कुछ नहीं आता, इसलिए उसने ऐसी उल्टी सीधी बात की तुमसे। वो कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं। 24 घंटा वो किराना की दुकान पे बैठ के सामान बेचती है, उसको क्या मालूम। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। 15 रुपए के गुटखे तो उसने मेरे जेब से भी खाए हुए हैं। तो वही ना, ऊपर से उसके मम्मी पापा उसकी स्टडीज की भी कोई चिंता नहीं करते, अभी से उसे दुकान पे बैठा दिया है। शायद इसी वजह से वो गुटखेबाज बन गई है। जो भी है, खैर, उसकी बातें छोड़ो। खामखा उसकी बातें करके अभी का टाइम क्यों खराब करे। जी आंटी। तो फिर क्या इरादा है, अभी किस करनी है या बाद में? आंटी, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी तरफ से है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मन में तुम्हारे भी लड्डू फूट रहे हैं, बस तुम दिखाना नहीं चाहते हो। नहीं, वो बात ऐसी है ना कि उसके सिवा मैंने किसी और के साथ ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे साथ किस करोगे तो ज्यादा मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा, हाँ। क्योंकि मैं उसकी तरह गुटकेबाज नहीं हूं ना। हाँ,
ये तो बात है। आप कितनी क्लीन और कितनी ब्यूटीफुल हैं। सोच लो, बहुत अच्छा ऑफर है तुम्हारे सामने, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। ये बात भी आपकी सही है। वैसे आंटी जी, एक बात कहूँ? कहो। अगर मैं आपको किस करता हूँ तो आप ये वाली बात किसी को बोलेंगी तो नहीं ना? अरे तुम बिल्कुल बुद्धू हो क्या, मैं किसी को क्यों बोलूंगी। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, क्योंकि मुझे भी पता है अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो सबसे पहले तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ऊपर से तुम्हारी मम्मी की दोस्त भी हूँ। 100 तरह की बातें होंगी, और ऊपर से तुम्हारी तो पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़ा के तुम्हारी मम्मी तुम्हें सीधा गाँव भेज देगी। हाँ, ये भी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अगर तुम भी ऐसा नहीं चाहते, मैं भी ऐसा नहीं चाहती, तो हम लोग क्यों बताएंगे। तो फिर क्या कहते हैं आप, तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारे मन का लड्डू फोड़ने के लिए। आंटी, आपको क्लिनिक जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? अरे छोड़ो ना क्लिनिक, वैसे भी वहां पे रोशन है, आज वो काम संभाल लेगा, और मेरा क्लिनिक जाने का आज कोई मूड नहीं है। आओ।